हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने है, सबसे पहले तो इसको आपको पॉज करके रोक करके इसको आराम से क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हम हटा लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो इसको रोक देना है, रोक करके पहले इसका क्वेश्चन पहले इसको लिखना है। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लॉन्ग में जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही लंबा में जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रख करके इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सुनना है, समझना है। और जब समझ में आ जाएगा तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपका छोटा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बोला गया है, ट्रायंगल एक ABC है, दूसरा ट्रायंगल एक PQR है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें बोला गया है AB एंड AC एंड मीडियन AD। तीन बात को लेके बोल रहा है कि AB साइड AB दिखिए रहो, AB देख रहे हैं, और AC एंड AD मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया गया है, ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, एंड हियर AD एंड PM आर मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वह साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स अगर AD अगर मीडियन है तो साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी BD क्या होगा? DC के बराबर होगा। एंड PM यहाँ पर मीडियन अगर है तो QM MR के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन में है AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, यानी ट्रायंगल ABC में जो है वह AD मीडियन है, और ट्रायंगल PQR में जो है, ट्रायंगल PQR में उसमें क्या है? PM मीडियन है। AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR respectively, such that AB upon PQ, वो दे दिया गया है कि साइड का जो रेशियो है और मीडियन का जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल में, वो दोनों का इक्वल है। मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर? अब मीडियन डिवाइड कर रहा है, मीन्स BD जो है, ये तो रेशियो दे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है। गिवन वही लिखे हैं जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। और एक और लिख लेते हैं, बोला गया है AD मीडियन है। तो AD जब मीडियन है तो साइड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए उसको भी हम लिख लेते हैं कि जो BD है वह DC के आप क्या है? बराबर है। एंड QM जो है वह MR के बराबर है। BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR। तो प्रूफ क्या करना है? ठीक है, प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वह सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, यानी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, यह हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो भी अगर प्रूफ करना होगा सिमिलरिटी का, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में। तो टू प्रूफ वाले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यह हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC व PQR के क्या है? सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है। एक कंस्ट्रक्शन में करने की जरूरी पड़ेगा।
अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी पड़ेगा, क्यों ऐसा सोचेंगे कि सर कंस्ट्रक्शन करने का जरूरी इसमें पड़ेगा? तो पहला चीज़, दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर अगर हमको करना है, ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR को, तो कैसे सिमिलर करेंगे? जो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी कंसेप्ट को यूज कर करके हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो उसी कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है जिससे डायरेक्ट सिमिलर हो जाए। डायरेक्ट सिमिलर होने का कुछ में कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए क्या कि हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं कि जो दिख रहा है वर्टिसेस ए से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी मीडियन को आगे हम प्रोड्यूस किए हैं, ऐसा प्रोड्यूस किए कि ई तक प्रोड्यूस किए। अब PM जो है मीडियन, PM को हम एन तक प्रोड्यूस कर दिए, उसको आगे की ओर बढ़ा दिए। ऐसे बढ़ा दिए कि जो AD है वह D के बराबर है और PM जो है वह MN के बराबर है। उसके बाद ज्वाइन कर दे रहे हैं E को C से, यानी ज्वाइन EC, एंड दूसरा यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हम लोग, हम N को R से ज्वाइन हम लोग कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ज्वाइन हम B को E से भी कर देंगे और Q को N से भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या किया गया या क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रोड्यूस किया गया AD टू E। क्या किया गया है कंस्ट्रक्शन में? AD को प्रोड्यूस किया गया है, मतलब AD को आगे की ओर बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? E तक। प्रोड्यूस्ड AD टू E सच दैट, इस प्रकार प्रोड्यूस किया गया है, इस तरह उसको आगे बढ़ाया गया है कि जो AD है वह DE के बराबर है। प्रोड्यूस्ड AD टू E सच दैट AD इक्वल टू DE, जो AD है वह DE के बराबर है। क्लियर? एंड प्रोड्यूस्ड PM, हम लोग PM को आगे की ओर ऐसा प्रोड्यूस करना है कि जो PM है वह MN के बराबर हो जाए। क्लियर? प्रोड्यूस PM टू N सच दैट PM जो है यहाँ पर क्या है, MN के बराबर हो जाए। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहली बार में जो लोग बनाते हैं स्टूडेंट लोग, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है और ये फर्स्ट बार में नहीं बन पाता है। बहुत लोग को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ पाता है कि इसमें हो क्या रहा है। इसलिए पहले क्वेश्चन को बोला गया आराम से पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। और इसके पहले तो हम लोग थ्योरम करवा ही चुके हैं। थ्योरम को पहले अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्या थ्योरम है। उसके बाद जब क्वेश्चन में जब चलेंगे तो हो सकता है कि पहली बार में समझ में भी नहीं आए, कि पहली बार में उतना लोग को समझ में नहीं आ पाता है। दूसरा बार फिर उसी चीज़ को जब देखता है लिखने के बाद तो समझ में आता है। क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिए। क्या लिखे अभी तक? गिवन तो समझ में आ गया होगा। गिवन वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। थर्ड में क्या किए? थर्ड में हमें कंस्ट्रक्शन कर दिए, यहाँ पर E को C से मिला दिए, N को R से मिला दिए। ऐसे B को E से मिला देंगे, Q को N से मिला देंगे। ठीक है, वो भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे पूरे को। ठीक है, तो उसको लिख ही लेते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं, उसको मिला ही देते हैं, बाद के लिए छोड़ते नहीं हैं। अभी इसको भी मिला देते हैं, B को E से मिला देते हैं और Q को N से मिला देते हैं। ठीक है, इसलिए मिला दिए यहाँ पर कि एक तरह से दिख गया कि ABEC एक क्वाड्रेटरल बन गया और PQNR एक क्वाड्रेटरल बन गया। और इसका क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ यूज कर लेंगे, इसलिए पूरा को यहाँ पर कंप्लीट मिला दिया गया। तो क्या किया गया, ज्वाइन EC को E को C से मिलाया गया, E को B से मिलाया गया, N को R से मिलाया गया एंड N को Q से मिलाया गया। ज्वाइन EC, EB, NR एंड फाइनली लास्ट में NQ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ यहाँ पर करेंगे।
तो प्रूफ करने के लिए क्या कंसेप्ट पहले हम लोग सोचेंगे, सर करना क्या है इसमें प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए मतलब जो प्लानिंग करेंगे, क्या कुछ तो प्लानिंग करेंगे किस तरह से आगे हम चले इसमें। तो इस तरह से आगे हम चलेंगे कि देखिए इसमें दे दिया गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर दे दिया गया है। ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर गिवन में है, दिख रहा होगा आपको, गिवन में है कि नहीं है, तो हाँ है ना। ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर गिवन में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए को एंगल पी के बराबर कर लेते हैं, अगर एंगल ए को एंगल पी के बराबर कर लेते हैं तो मेरा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो हम लोग जो इतना लमझम जो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा जो आगे बनाएंगे, वो किसके लिए बना रहे हैं, वो सिर्फ बनाएंगे हम लोग एंगल ए को एंगल पी के बराबर करने के लिए करेंगे। बस ये इसी काम करना है, मेन दिमाग में ये रखना है कि एंगल ए को एंगल पी से हम किसी भी तरह से हमको बराबर कर देना है। अच्छा देखिए दोनों क्वाड्रेटल दो बन गया था, ए बी ई सी और पी क्यू इन आर। तो क्वाड्रेटल ए बी ई सी और पी क्यू इन आर एक पैरेललोग्राम है क्या, तो पैरेललोग्राम तो ये है। क्वाड्रेटल जो है ए बी ई सी पी क्यू इन आर एक क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका डायगोनल जो हो रहा है वह बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो मीडियन था ए डी जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, पी एम मीडियन था जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कर दिए थे। तो दिख रहा है कि डायगोनल क्या कर रहा है, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। जिस क्वाड्रेटल का अगर डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है तो वह क्वाड्रेटल एक पैरेललोग्राम होता है। तो क्वाड्रेटल यहाँ पर जो ए बी ई सी ए बी ई सी और पी क्यू इन आर है वह क्या है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम तो लिख दिए यहाँ पर कि चलो भाई पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम जब लिख दिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों का डायगोनल क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट करेगा, इसलिए है। अच्छा पैरेललोग्राम होने से होता क्या है कि जब पैरेललोग्राम जब हो गया तो पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड तो पैरेलल तो होता ही है और इक्वल भी होता है। तो इफ़ ए बी ई सी आर पैरेललोग्राम देन वी से दैट कि ए बी ई सी के बराबर हो गया और ए सी जो है वह बी के बराबर हो गया। दूसरा पी क्यू इक्वल टू एन आर एंड पी आर इक्वल टू क्यू एन, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी यहाँ पर ए सी के बराबर और ए सी जो है वह बी के बराबर, ए बी है यहाँ पर ई सी के बराबर और ए सी जो है वह किसके बराबर है, बी के बराबर। और दूसरे ट्रायंगल में है, दूसरे क्वाड्रेटल में पी क्यू है एन आर के बराबर और पी आर है क्यू एन के बराबर। क्लियर। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वाड्रेटल में जो जो बराबर हो रहा है उसको पहले हम लोग यहाँ पर बराबर को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर ए सी के बराबर, ए सी हो गया यहाँ पर बी के बराबर, पी क्यू हो गया यहाँ पर एन आर के बराबर, अब पी आर जो है पी आर वो क्या हो गया, क्यू एन के बराबर। तो यहाँ तक तो आपका हो गया। इसके बाद जब पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने की साइड बराबर हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रॉम द गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है और गिवन से ही हम लोग आगे चलेंगे। और गिवन में यह दे दिया गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, जो दिया गया है उसी से हम लोग चलेंगे। और इसके बाद दोबारा एक बार और बोल रहे हैं, हम लोग मेन करना क्या है, मेन हमको करना है यहाँ पर एंगल ए को एंगल पी के बराबर करना है। तो एंगल ए को एंगल पी बराबर करने के लिए सबसे पहले जो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी जो कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग ट्रायंगल ए ई सी को सिमिलर कर रहे हैं ट्रायंगल पी एन आर से। इसी को करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ई सी को ट्रायंगल
PNR से सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए हम लोग अभी फ्रॉम द गिवन से चलेंगे और गिवन से चल करके उसको हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर क्यों करेंगे तो थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। अभी ये समझिए कि हम लोग को ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल PNR को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए फ्रॉम द गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दे दिया गया है कि AB अपॉन PQ। अच्छा, AB की जगह पर हम लोग EC भी लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर EC अपॉन, उधर आ जाएगा PQ की जगह पर NR। ठीक है, क्या करना है, फ्रॉम द गिवन चलेंगे। चलो इसको लिख ही लेते हैं, लिखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझिए, उसके बाद हम लोग फ्रॉम द गिवन से चलते हैं। फ्रॉम गिवन, ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यह दे दिया गया है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। देखिए AD जो है ना, AD दिख रहा है ना, तो AD की क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, क्यों करेंगे, देखिए प्ले कर लेते हैं इसको, ऊपर नीचे इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2AD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, क्योंकि AD इक्वल टू D ही था, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2AD इक्वल टू AE लिख सकते हैं। और जो 2PM है, 2PM की जगह पर हम लोग PN लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स अभी मेरा यहाँ पर क्या गया, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR इक्वल टू AD की जगह पर हम लोग तो A आ गया था फाइनली वहाँ पर, तो AE अपॉन PN को लिख देंगे। ठीक है, क्लियर, AE इक्वल टू AE अपॉन PN, AE अपॉन PN। अब जब यहाँ पर देखेंगे AB, तो AB किसके बराबर था, हम लोग जस्ट ऊपर में देखें, अभी AB को किसके बराबर लाए थे, AB को हम लोग EC के बराबर लाए थे, तो AB की जगह पर हम अब यहाँ पर EC लिख दे रहे हैं, EC। ठीक है, AB की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर EC, तो यहाँ पर आ गया EC, और PQ की जगह पर क्या लिख देंगे NR, AB की जगह पर EC और PQ की जगह पर NR, तो यहाँ पर आ गया EC अपॉन NR, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू AE। ठीक है, तो ये तो था नहीं, AE अपॉन PN, AE अपॉन PN उस जस्ट लिख दी यहाँ पर, बस AB की जगह पर यहाँ पर EC और PQ की जगह पर NR लिख दिए। अच्छा, ऐसा लिखे क्यों लिखने से क्या मिला, यहाँ से लिखने से मिला कि ट्रायंगल AEC जो दिख रहा होगा, ट्रायंगल AEC सिमिलर है ट्रायंगल PNR से, ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। तो साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। कौन सा, ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख दिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें क्या मिला था, ट्रायंगल AEC सिमिलर था ट्रायंगल PNR से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा हम किए क्यों, ट्रायंगल AEC को PNR से सिमिलर क्यों किए। तो सिमिलर इसलिए किए कि अगर ट्रायंगल AEC अगर सिमिलर टू ट्रायंगल PNR है, तो एंगल EAC, ध्यान से देखना है, एंगल EAC वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल NPR के।
एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल एन पी आर। एंगल ई ए सी किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। एंगल ई ए सी किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। एंगल एन पी आर किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर। यहाँ पर सब लिख रहे हैं 1 2 3 4, ताकि 1 2 3 लिखने से एंगल दिखता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग एंगल 1 और 2 लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि दिखेगा। ऐसे मिलाना पड़ता है कौन सा एंगल है, ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा कि एंगल 1 कौन है, एंगल 2 कौन है। तो एंगल ई ए सी को एंगल 1 मान लिए, एंगल एन पी आर को एंगल 2 मान लिए, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पर आ गया? एंगल 2 आ गया। मेन चीज़ यही करना था। जितना कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो भी किए हैं, कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस किए हैं, जो काम किए हैं, क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर हो जाए ट्रायंगल पी एन आर के, और से हमको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब देखिए हम लोग अब करेंगे क्या नेक्स्ट में? तो नेक्स्ट में हम लोग ये करेंगे कि ट्रायंगल जो दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी ई, उसको सिमिलर करेंगे ट्रायंगल पी क्यू एन से। सिमिलरली जैसे वो किए वैसे इसी भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन से। और जब सिमिलर अगर हो गया तो इसी प्रकार सिमिलरली 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और उधर हो गया इक्वल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो गया? एंगल पी के बराबर। क्लियर? तो स्टार्टिंग में ये बात बोले थे कि हम लोग को क्या करना है, मेनली काम हमको एंगल ए को एंगल पी के बराबर करना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये गिवन में था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आपका गिवन में है। उसके बाद एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल पी। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पर ए से साइड एंगल साइड से हम लोग यह बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? यहाँ पर सिमिलर हो गए।